नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। दिन भर की खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी दूं खबरों के बारे में। किसान अपनी समस्या को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बेमौसम बरसात के बाद अन्नदाता और ज्यादा परेशान हो गए हैं। उन्होंने आज पत्रकारों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को एक बात कही कि उनकी ओर ध्यान दिया जाए। किसान अन्नदाता है, लेकिन इस समय वो बहुत परेशान है। बेमौसम बरसात के कारण सब्जी, आलू, आम आदि की फसल जो उगी हुई थी वो काफी खराब भी हो गई है, काफी नुकसान हो गया है, जिससे किसान काफी परेशान है। वहीं आपको बता दूं, थाना परतापुर क्षेत्र खरखौदा रोड पर जाम की स्थिति लगातार बनी रहती थी। जाम से सभी परेशान रहते थे। काफी समय तक जाम में फंसे रहने की जो समस्या थी उससे निजात दिलाने के लिए अब वहां पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। 26 मार्च को उसकी नींव रखी जाएगी। साथ साथ स्कूलों में आज जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। वहीं क्षेत्रों में अभी भी काले धंधे चल रहे हैं, क्षेत्रों में काफी समस्याएं हैं। आज कुछ क्षेत्रवासी पहुंचे, उन्होंने कहा कि लगातार 10 वर्षों से वो आवाज उठा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई। क्षेत्र में कैंसर की बीमारी की तरीके से गंदगियां फैलती जा रही हैं, गलत काम किए जा रहे हैं। धीरे धीरे ये गलत काम जो है बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कैंसर की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद भी कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो जुड़े रहिए मेरदर्शन के साथ, देखते रहिए मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत जिला कारागार परिसर में औरंगाबाद की प्रधान के ऊपर पर्ची को लेकर हुआ विवाद, हुई फायरिंग। प्रधान का कहना, गांव के ही रहने वाले 3 युवकों से चुनाव को लेकर चल रही रंजिश, उन्होंने ही करवाया हमला। जांच के अनुसार हस्तिनापुर के बताए जा रहे तीनों आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे मेरठ। सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के उन्होंने की चर्चा, साथ साथ बताया कि किस तरीके से योगी सरकार ने अपराधियों का किया खात्मा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन, की नारेबाजी। बागपत रोड, मुल्तान नगर, वार्ड 15, दिनेश बिहार, पुष्प विहार के क्षेत्रवासी लगभग 10 वर्षों से क्षेत्रों में समस्याओं से हैं परेशान। बार बार उठा रहे आवाज, नहीं हो रही कोई भी कार्रवाई। आज भी क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर बैठे भूख हड़ताल पर। पत्रकारों के माध्यम से उठाई आवाज, कहा जब तक नहीं मिलेगी कार्रवाई का आश्वासन नहीं होगी भूख हड़ताल खत्म, धरना रहेगा जारी। 1857 के क्रांति नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर शोध संस्थान द्वारा प्रत्येक थाने में कोतवाल धन सिंह गुर्जर का चित्र लगाने की मुहिम का किया गया शुभारंभ। आज परतापुर थाना प्रभारी रामफल सिंह को कोतवाल धन सिंह गुर्जर का चित्र भेंटकर किया गया सम्मानित। बेमौसम बरसात से किसानों की गेहूं, सरसों, आलू, सब्जी, आम की फसलों का हुआ नुकसान, जिसे लेकर आज बिजौली किसान महेश त्यागी ने अपने अन्य किसान साथियों के साथ मिलकर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से की अपील। कहा, आपदा द्वारा फसलों के हुए भारी नुकसान का शीघ्र आंकलन कर अन्नदाता किसानों की जाए मदद। परतापुर के मोदीनपुर खरखौदा रोड स्थित रेलवे फाटक पर जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए 50 करोड़ 11 लाख की लागत से बनेगा रेलवे पुल। 26 मार्च को लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद व राज्य विद्युत मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर रखेंगे नींव। तैयारियां हुई शुरू। शास्त्री नगर स्थित अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल का ग्रेजुएशन डे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम में मनाया गया धूमधाम से। आए हुए मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देकर सभी को किया मंत्रमुग्ध। 4 वर्ष पूरे करने वाले छात्र छात्राओं व पेरेंट्स को भी किया गया पुरस्कृत। स्कूल की डायरेक्टर मोहिनी लांबा ने कार्यक्रम के विषय में दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दूं, थाना मेडिकल क्षेत्र में जिला कारागार में औरंगाबाद की प्रधान अपने पति से मिलने पहुंची। पर्ची को लेकर वहां पर झगड़ा हुआ। झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि फायरिंग भी हुई।
जब पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर छानबीन की तो बताया जा रहा है कि पुरानी चुनावी रंजिश चली आ रही है, जिसको लेकर पहले भी कई बार हमला हुआ है, उसकी भी शिकायत की गई है। और महिला का पति जो कारागार में बंद है 6 महीने से, वो भी झूठे केस में बंद कराया गया है। 3 आरोपियों ने जिन्होंने गोली चलाई थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के अनुसार तीनों आरोपी हस्तिनापुर के हैं, लेकिन अभी तक पूरा तथ्य क्या है वो सामने नहीं आया है। लेकिन प्रधान का कहना यही है कि काफी समय से चुनाव में जो प्रधान के लिए खड़े हुए थे वो हार गए थे, और 3 लोग हैं जो रंजिश रखे हुए हैं और वो बार बार हमला करवाते हैं। इस बार भी प्रधान को मरवाने के लिए आज ये सारा कांड रचा गया। क्योंकि जो महिला प्रधान थी वो पीड़ित पक्ष है। अच्छा। उनकी सूचना पे उन्होंने कह दी थी कि ये आ गए दोबारा। तो हम आए यहाँ आए थे गाड़ी में आए थे 4 जने आए थे। यहाँ पब्लिक भी थी, हम भी थे। तो आने के बाद उनमें से एक भगा था यहाँ से। अच्छा। तो उस पर तमंचा था। कितनी गोली चली? अच्छा, गोली नहीं चली। सुनने ना उसने गोली नहीं चलाई, केवल तमंचा था। लेकिन तमंचा लगा हुआ था उसके। अच्छा। वो भगा, भगते भगते ऐसे यहाँ से भगाओ, और जो हमारी जेल चौकी उससे थोड़ा सा और 20 मीटर आगे और नाले के दोहरे को आपने पकड़ लिया। अच्छा, आप लोगों ने पकड़ लिया? हाँ, मैंने पकड़ा था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या नाम है आपका? जैसे ही हमारी फैंटम आ गई थी, मेरा नाम राजकुमार है, तो हमारी फैंटम आ गई जेल चुंगी वाली, उनके सुपुर्द कर दिया था वो। फिर मैं दोबारा यहाँ मौके पर आया दोबारा, फिर 4 लोग थे ना वो, फिर दोबारा में 2 लोग और मिल गए थे हमें यहीं। उन पर भी तमंचा वगैरह थे? उन पर भी तमंचा थे? उन पर मौके पर तमंचा नहीं मिला। पब्लिक भी आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी। फिर उन्हें पकड़ के ले गए थे गाड़ी समेत। अच्छा। हाँ, तो एक तो मौके पर पकड़ा था तमंचे के साथ। अच्छा। बाकी जो पकड़े गए थे तो उनमें से एक फरार है, 3 पकड़े गए। इनके नाम पता है? नाम क्या क्या? गोली वोली चलानी है? नाम भैया थाने से मिल पाएंगे। कोई वाले थे उसका पता है जो तुमने पकड़ा? शैलेंद्र को दोनों को बुलाना, एक को। हाँ, दोनों बुला लो। चाचा कहला थोड़े लेके जाएगा। लाए मुझे तो तुम ले जाओ, हम ले जाएंगे ऊपर को। मैडम, क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम, आप किस पद पे हो और क्या पूरा मामला हुआ? मैं ग्राम प्रधान हूँ, मौजूदा प्रधान हूँ। ठीक है। मैं जो है क्या नाम है अपने मतलब मेरा आदमी जो है अंदर है, मैं उनकी पर्ची मतलब मिलाई करना आई। मैंने जो पर्ची लगाई था मैं आई यहाँ, तो क्या नाम है मैंने अपने भाई को लाइन में लगा दिया। जब मैंने अपने भाई को लाइन में लगा दिया तो क्या नाम है वो आए लड़के, मैंने उन्हें जानती कौन है कैसे क्या नहीं। और पहली बात तो क्या नाम है मेरी गाँव मतलब हमारे जो आदमी है अंदर जेल में, उनकी रंजिश चली 6 महीने से। गाँव से 6 महीने से रंजिश चली, चुनावी रंजिश है मतलब किन लोगों से? इलेक्शन से जो चुनाव हारे हैं उनसे मतलब रंजिश चल रही है बहुत काफ़ी टाइम से। 6 महीने झगड़े को हो गए। मेरे आदमी जो है 6 महीने से अंदर है वो, और मेरे आदमी को मतलब उन लोगों ने गलत फंसा रखा। 307 का मुकदमा बिल्कुल फर्जी लगा रखा। उन्होंने कहीं गोली वोली कुछ नहीं मारी। ठीक है, उनसे रंजिश है मेरी जो भी है जैसे भी है। ठीक है, तो क्या नाम है अब से 1 महीने पहले मैंने एप्लीकेशन दी। मेरे पे यहीं जेल चुंगी पे मतलब हमला करवाया, तो मैंने कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी। जैसे उन्होंने मेरे पे हमला करवाया करा, तो उसके बाद मतलब एप्लीकेशन देने के बाद कुछ नहीं हुआ कैसे भी। तो आज मैं फिर मिलाई पाई, आज मैंने पर्ची लगाई, तो फिर यही वाला हादसा हुआ मेरे साथ। तो फायरिंग हुई मतलब हादसा हुआ यही मेरे साथ। तो मैंने अपने भाई को लाइन में लगा रखा, तो क्या नाम है इसे हटा कर उनको हटवा ऐसे करके दादागिरी दिखाने लगे। तो ऐसे करके फिर नहीं बाहर आकर मारने की धमकी दी। मुझे नहीं पता ये कौन है, ना तो मैंने जानती जो उनसे मतलब गोली चलाई है, ना तो मैंने जानती, ना मुझे पता ये कौन है कौन नहीं। पर ये लोग जो हैं वो फजल नहीं और क्या नाम है सोफियान नहीं, और जो है जिससे हमारी गांव की मतलब रंजिश चल रही है गुड्डू है, इन्होंने लोगों ने ये सब भेजे मुझे खुद मारने की। उन्होंने धमकी दी अब से 1 महीने पहले, और अब तो इन्होंने ये बदमाश भेज दी मुझे मारने के लिए, और मेरे आदमी को उन्होंने फंसा रखा। 6 महीने से मेरा आदमी बेकसूर है। 6 महीने से जो है बेकसूर फर्जी जेल काट रहे हैं, उनको कोई कसूर नहीं है बिल्कुल भी कैसे भी। आप कहाँ की प्रधान हो? मैं औरंगाबाद की प्रधान हूँ। मेरा आदमी को बेकसूर फंसा कर रखा। तुम कहीं भी जाकर पूछ लो औरंगाबाद के अंदर के प्रधान ने गोली चलाई है इन लोगों पे, चुनावी रंजिश है। तो इन लोगों ने मुझे मारने के लिए आज बिल्कुल खत्म करने के लिए उन्होंने ये बदमाश भेजे वहाँ जेल पे। अच्छा, इन लोगों को जानते हो जिन्होंने फायरिंग करी है? जानती बिल्कुल भी, किसी को भी कैसे भी कौन है कौन नहीं। ये भेजे मतलब उन्होंने जिससे मेरा झगड़ा चल रहा, चारों पे पिस्टल है। और मैं जो ना क्या नाम है वे पुलिस वाले हैं वहाँ सभी, मैंने ये गांव में से फ़ोन करके बुला लिए। जो काश आज मेरे साथ ना होते तो मेरे भाई को मुझको बिल्कुल ख़त्म कर देते। इनके कहने पे
जो मतलब जैसे मेरे झगड़ा चला, जो मेरे आदमी को उन्होंने बिना कसूर फंसा रखा, 307 लगा रखी फर्जी। सर जेल पे मिलाई करने पहुंचे थे, उनके पास से अवैध असला मिला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज सुबह 9 बजे करीब जेल पे मिलाई चार लोग पहुंचे थे जेल पे मिलाई करने। उनके वो लोग एक स्विफ्ट कार से थे। वहां पर लाइन में लगने के दौरान एक शबनम नाम की महिला, जो कि प्रधान है भावनपुर थाना क्षेत्र की, उसके साथ और उसके देवर उसके साथ में थे, उनसे कहासुनी हो गई था। फिर इन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उस समय चले गए थे। इस बात की सूचना उसने किसी से नहीं दी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा लाइन को लेकर के थी। और उसके बाद 11 बजे के करीब ये लड़के वहाँ पर वापस पहुँचे और इन्होंने जान से मारने की नीयत से फायर किया, और जिससे वो बाल बची। और शोर मचने पर वहाँ पर तत्काल पुलिस भी मौजूद थी, तो वो तुरंत उनको कब्जे में लिया। 3 लोग पकड़ में आए, एक आदमी फरार होने में सफल रहा। ये तीनों जो पकड़े गए हैं, इनकी पूछताछ की गई। इनसे पता चला कि एक के पास पिस्टल है, उस पिस्टल को भी बरामद किया गया। और साथ ही साथ जो ये लड़के हैं, इनकी डिटेल से पता की गई, तो इसमें शौकेंद्र है जो हस्तिनापुर का है, जिसके खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं। एक विपिन है जो हस्तिनापुर का ही है रहने वाला, इसके खिलाफ 13 मुकदमे, दोनों हिस्ट्री सीटर हैं थाना हस्तिनापुर के। और साथ ही एक लड़का और इसमें शुभम चौधरी नाम का पकड़ा गया, जो किसी अपने साथी से मिलने आया था, जो इन्हीं के साथ स्विफ्ट में बैठ के आया था। तो गाड़ी भी बरामद की गई है जो इनकी है, और इनके साथ से पिस्टल बरामद किए। इन तीनों युवकों को हिरासत में लिया गया है। एक पुनीत है जो चौथा है थाना हस्तिनापुर का, वो फरार होने में सफल रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। और इनके शबनम की तहरीर पर इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है धारा 307 का, और इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर बताया जा रहा है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख से ये मिलने आए थे, क्या है इसमें जो पता चला है पूछताछ के दौरान, ये पता चला है कि पिस्टल कहाँ से आई। जब ये पता किया गया तो इसमें पता चला कि शौकेंद्र ने जो पिस्टल ली थी, वो पिस्टल एक पूर्व प्रमुख है, कोई जेल में बंद है जो किसी मामले में, उनके पास से ये इसने लिया था, और उसी से मिलाई करने ये आया था आज। और इससे पूछताछ करने पता चला तो इसका कि क्यों तू पिस्टल लिया है, और पता किया गया तो ये 2 महीने पहले भी पिस्टल के मामले में ही जेल भेजा गया है थाना हस्तिनापुर पे। और इसका जो पिस्टल है, ये अपने को सेव करने के लिए बता रहा था कि इसके खिलाफ भी मुकदमे चूँकि 12 दर्ज हैं, उसमें मर्डर वगैरह के भी मुकदमे हैं, तो उसके लिए रखा था। लेकिन इसको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। सर सवाल ये होता है, इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद में पिस्टल लेके इस तरीके से सरेआम आना, कितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ थी और चीज़ें थी, चूँकि ये एकाएक एंट्री किया है दोबारा, और उसके बाद जैसे ही चीज़ें हरकत में आई हैं, तुरंत पुलिस ने इनको। आज उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह मेरठ पहुंचे। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए अब तक के कार्यों के बारे में सभी को बताया। साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार सभी को एक साथ लेकर चल रही है, उसका ध्यान छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक व्यापारियों का साथ दिया जा रहा है, तो वहीं अन्य आम आदमियों का भी साथ दिया जा रहा है। आम जनजीवन पर भी उनका ध्यान रहता है, किस तरीके से कहां पर क्या सुविधाएं देनी है। सभी सुविधाएं सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही हैं। धन्यवाद सर। सबमिट हुआ। मेरठ में उद्योग लगे, आज डीएम और उद्यमियों के साथ बैठकर तय कर लिया है कि सबसे पहले लैंड बैंक की स्थापना की जाए, ताकि उद्योग लगाने का काम हो। और स्मार्ट सिटी के कार्य पूरे कराए जाएं। सिंगल प्लास्टिक पर टोटल प्रतिबंध कर लगा दिया जाए। सिंगल यूज की प्लास्टिक जो होती है, वो मेरठ में प्रतिबंधित कर दी जाएगी, इसको पूरी तरीके से कहा है। दूसरा, ये जो हमारे शासन की उपलब्धियां हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर, मुख्य चौराहों पर, जिसमें शासन की उपलब्धियां अभी दिखाई दी जाएंगी, और कोई ना कोई धार्मिक ट्यून बजती रहे, ऐसा निर्देश दे दिया है। नवरात्रि और रमजान के समय विशेष व्यवस्थाएं ठीक से की जाए, ये भी बता दिया है। दूसरा, अभी किसानों का जो नुकसान हुआ, अतिवृष्टि, तेज बारिश, तेज हवाएं, ओलावृष्टि से, उसका आकलन करके किसान को तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाए। गेहूं क्रय केंद्र समय से खोल दिए जाएं और उन पर किसानों का गेहूं
खरीदने का काम व्यवस्था से कर लिया जाए, ये करने का काम निर्देश दे दिए गए हैं। योगी सरकार की प्राथमिकताएं, एक सरकार में जो आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है, इसमें उद्यमी तब निवेश करता है प्रदेश में, सेफ्टी यानी कानून व्यवस्था अच्छी हो। 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 कनेक्टिविटी, नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। सेफ्टी माने कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो उद्यमी पूंजी निवेश करेगा, जो हो रहा है। और कनेक्टिविटी, आवागमन के साधन ठीक होंगे। कनेक्टिविटी 3 तरीके की होती है, एक एयरबेस हवाई यात्रा के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कई हवाई अड्डे बना दिए गए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं, तो उद्यमी को सुविधा है ये। दूसरी रेल यात्रा भी, कई ट्रेनें ऐसी बुलेट ट्रेनें चला दी गई हैं। तीसरी रोडवेज, उत्तर प्रदेश में हम एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, आपका मेरठ भी उससे जुड़ा हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश शासन में 1 साल की विशेष। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के विरोध में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। साथ साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को दोबारा से सदस्यता दी जाए। हमने काला दिवस के रूप में मनाया है। जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि नियम अनुसार अब से पहले बहुत सारे केस चल रहे, अदालत का फैसला है, लेकिन लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं करनी चाहिए थी। अदालत के फैसले से लोकसभा में सदस्य समाप्त करी है, उसकी कड़े शब्दों में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। और कांग्रेस पार्टी जब तक लड़ाई लड़ती रहेगी, जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं होती। और आज लोकतंत्र खतरे में है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज अडानी अंबानी को बचाने के लिए भाजपा लगी हुई है, कांग्रेस आज लोकतंत्र को बचाने में लगी। कई क्षेत्रों में आज भी बहुत सी समस्याएं हैं, जिसको लेकर के लगातार आवाज उठाई जा रही है। क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं और आवाज उठा रहे हैं, लेकिन 10-10 वर्ष हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी बागपत रोड के कई आसपास के क्षेत्रों के क्षेत्रवासी पत्रकारों के माध्यम से अपनी आवाज उठाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों से उनके क्षेत्र में शराब का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, जहां आए दिन हादसे हो रहे हैं, गलत कारोबार चल रहे हैं। वहां पर सरकारी अस्पताल तो बना, लेकिन एक बिल्डिंग की तरीके से खड़ा हुआ है, जिसमें गलत धंधे किए जा रहे हैं। बहुत वहां पर गलत कार्य हो रहे हैं, जिसको लेकर के बार बार क्षेत्रवासी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज सभी क्षेत्रवासी मिलकर भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक उनको आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि कार्रवाई की जाएगी, तब तक कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। राशन एजेंसी वाले को कहा है, यदि 5 दिन में अपनी दुकान शिफ्ट करता है हमारे इधर, ठीक है, वरना वो सस्पेंड कर दी जाएगी। उसके बाद जो स्वास्थ्य केंद्र शेखपुरा में बना हुआ है, उसकी जो है डोडा वाले आ रहे हैं, वे लिख के देंगे। यदि वो बिल्डिंग जो है किसी काम की नहीं है, तो उसमें या तो स्कूल या फिर धर्मशाला, जिससे कि हमारे क्षेत्र में बहन बेटियों की शादी हो जा रही है। ये 2 मांग जो है वो अभी लिख के देंगे। डोडा वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो जैसे ही हमारी मांग पूरी हो जाएगी, तो डॉक्टर साहब ने कहा है जय 1 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, ठीक, वो जरूरी है। और जय अब अपना शांति प्रिय बैठे, जब तक वो लिखित में कोई आश्वासन नहीं देते। अभी तक ये बात हुई है, लिख के नहीं दिया। जैसे लिख के देते हैं, जब आराम से फिर सभी अपना अनशन तोड़ करके जब चलेंगे, ठीक है। और वो आश्वासन ओके नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब आप कल वहाँ पर पहुँचे डीएम ऑफिस,
तो आप एक बार मुझे कॉल करना। हम सुबह से कॉल करते करते परेशान है कि प्रशासन तुम्हारे साथ में, बताओ क्या है। नहीं देखिए, यहाँ पे कुछ वार्ड के लोग इकट्ठा हैं, उनकी कई मांगे हैं। उनमें से एक मांग ये भी है कि उनके यहाँ पे शराब और इसकी बिक्री और बाकी और उस टाइप के लड़के घूमते हैं। तो मैंने वो नोट किया है और मैं अभी कप्तान साहब से बात भी करूंगा और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप की शिकायत वापस। मौसम बरसात के कारण किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। पहले भी किसानों की काफी समस्याएं हैं जिसको लेकर लगातार किसान आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज भी मैं आपको बता दूं किसानों की अब समस्या ये है कि बेमौसम जो बरसात हुई है इसके कारण आम की फसल, आलू की फसल और अन्य सब्जियां, काफी जो फसलें हैं बेकार हो चुकी हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। एक और तो किसानों को अन्नदाता कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर वो खुद इतने परेशान हैं कि किस तरीके से अपने परिवार का यापन करें। उसको लेकर के आज उन्होंने सरकार से अपील की कि उनकी ओर ध्यान दिया जाए, उनका जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करके उनको भुगतान दिया जाए। बारिश रोलने से फसलों का नुकसान घना हो गया है। सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं आप, किसान है गांव के? ये करना चाह रहे हैं एक तरफ देखा जाए, जैसे बिजनेसमैन और देखो व्यापारी को देखा जा रहा है, ऐसे किसान की ओर को सहायता करी जाए। सीतापुर खरखौदा रोड पर जाम की स्थिति लगातार रहती है। जब हम गाजियाबाद दिल्ली की तरफ जाते हैं ऑन रोड तो काफी जाम की समस्या से हमें गुजरना पड़ता है और काफी लगातार कई घंटों तक, काफी समय तक जाम में फंसे रहने के बाद हम जाम से निकल पाते हैं। अब इस सभी समस्या से निजात दिलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि 26 मार्च को फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी नींव रखने के लिए 26 मार्च को चुना गया है और 26 मार्च को उसकी नींव रखी जाएगी। पैसे भी पास हो चुके हैं, मूल्य भी पास हो चुका है और काफी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर के सभी काफी खुश हैं कि अगर जाम से निजात दिलानी है तो पुल जल्दी ही तैयार होगा। एक एग्जिट रखना, एक ऐसे ही होगा और उधर बल्कि पार्किंग का भी उधर ग्राउंड देखो जी जो लगा रहे हैं, लोग देखने भी आ जाना ऐसे ही गाँव पे हमारी दुआ हो रही स्कूल की पीछे का और फिर ये साई वाटिका के रोड, ये जो कॉलोनी के रोड सब उधर लगवा देंगे। वहाँ कोई आवागमन तो ट्रैफिक का होता नहीं, कॉलोनी में उधर लग जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा, कुछ यहाँ काफी संख्या में आ जाएंगी वहाँ तक। ये पूरा खाली रहेगा जी, बाइक बंद करोगे जब वहाँ से तभी तो खाली रहेगा। क्रांति नायक कोतवाल धन सिंह गुज्जर शोध संस्थान द्वारा हर थाने में क्रांतिकारी कोतवाल धन सिंह गुज्जर की प्रतिमा लगाने का जो एक बीड़ा उठाया गया है, जो एक सोच बनाई गई है, उसके चलते आज परतापुर थाने में पहुंचे और थाना प्रभारी को आज क्रांतिकारी धन सिंह गुज्जर की प्रतिमा सौंपते हुए उनको सम्मानित किया गया। साथ साथ उनकी मुहिम है कि हर थाने में उनकी प्रतिमा को लगाया जाए। मैं 1857 के क्रांति नायक शहीद धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान का चेयरमैन। आज ये जो धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान की जो मुहिम है कि सभी थानों में धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा लगे, उसका प्रारंभ हो गया है। हम सभी थानों में जा रहे हैं पूरी टीम के साथ और पूरी टीम के साथ जा करके वहाँ पर थाना अध्यक्ष महोदय से मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो धन सिंह कोतवाल जी के परिवार के सदस्य हैं, थाना अध्यक्ष जितने भी हैं वो सब। तो आज उसी क्रम में हम यहाँ प्रतापपुर थाने में आए और प्रतापपुर थाने के जो थाना अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री रामफल सिंह जी, उनका सम्मान किया और उनको धन सिंह कोतवाल जी की चित्र भेंट किया। इस कार्यक्रम का जो नेतृत्व किया है वो परमेश गुमी, सचिन भड़ाना जी, भाई विजयपाल जी, कैप्टन सुभाष चंद्र जी, डीएसपी DS मोत्रा जी और GM श्री ब्रजपाल सिंह चौहान साहब अभी साथ रहे हैं और पूरी टीम हमारी साथ थी और ये कार्यक्रम अनवरत रूप से। शास्त्री नगर स्थित अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल में ग्रेजुएशन डे काफी धूमधाम से मनाया गया। जी हां, आज अमेरिकन किड्स प्ले का जो ग्रेजुएशन डे था वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में मनाया गया, जहां पर आज छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया और कार्यक्रम को
शुरू किया गया। कार्यक्रम शुरू होने के बाद छोटे छोटे बच्चों ने सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग दिखा करके जो वहां पर आए हुए अतिथि थे उन सभी को काफी भाव विभोर कर दिया। जो आज का मुख्य आकर्षण रहा वो रहा कव्वाली। कव्वाली हम सब भूल चुके हैं। पुराने समय में कव्वाली सुनी जाती थी, लेकिन आज के समय में कव्वाली लुप्त हो चुकी है। लेकिन आज इस स्कूल के बच्चों ने, जी हाँ, अमेरिकन किड्स प्ले स्कूल के बच्चों ने कव्वाली पर जो अपनी थीम दिखाई, कव्वाली दिखा करके, कव्वाली पर जो नृत्य किया, उसको देख करके सभी भाव विभोर भी हो चुके और अपनी पुरानी यादों में खो गए। आज के कार्यक्रम में जो लगातार 4 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी पुरस्कृत किया गया। साथ साथ वहां पर आए हुए पेरेंट्स को भी सम्मानित किया गया। अलग अलग तरीके के उनको अवार्ड दिए गए। और स्कूल की जो डायरेक्टर है मोहिनी लांबा, उन्होंने कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम करने से बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकाला जाता है। और उन पेरेंट्स को सम्मानित करने का मेन मकसद यही है कि उन्होंने आज तक अपने बच्चों को लेकर के काफी कोऑपरेट किया है और भविष्य में भी वो अपने बच्चों के साथ इसी तरीके से लगे रहें और इसी तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। इसलिए आज उनको स्कूल में सम्मानित किया गया। त्यागी, प्रियांश गुप्ता, रोहान, शनाया चौधरी। मेरा नाम डॉक्टर मोहिनी लांबा है। मैं अमेरिकन किड्स स्कूल शास्त्री नगर की डायरेक्टर हूँ। आज हमारे स्कूल में किंडरगार्टन का ग्रेजुएशन सेरेमनी था, जिसमें बच्चों को हमने ट्रॉफ़ी भी दी और डिप्लोमा के लिए उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए। और बच्चों ने बहुत सारी सुंदर सुंदर परफॉर्मेंसेस दी और वो कलरफुल गाउन्स पहन के उन्होंने स्पीचेस की और उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हुआ, क्योंकि स्टेज, माइक, लाइट्स, ऑडियंस को फेस करना आसान नहीं है। और ऐसी एक्टिविटी, ऐसे इवेंट्स हमेशा बच्चों के लिए एक माइलस्टोन का काम करते हैं। इसके बाद वो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और उनकी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस महसूस किए जाते हैं। शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इसका? किसको? शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी पेरेंट्स को एक ही सजेशन देना चाहूँगी। जब भी वो बच्चों का एडमिशन करते हैं, छोटे बच्चे स्पेशली 2+ और 3+ में जब प्री स्कूल सेलेक्ट करते हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि क्योंकि बच्चों का विकास जो होता है वो एक सिर्फ मानसिक विकास ज़रूरी होता है। तो मानसिक विकास के लिए सिर्फ ऐसा स्कूल ना सिलेक्ट करें जिसमें एकेडमिक्स यानी कि ABCO 1 2 3 के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, बल्कि ऐसा स्कूल सेलेक्ट करें जिसमें बच्चों के पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। क्योंकि बच्चों को उतना ही ज़रूरी है सीखना कि किस तरह से समाज में बोलना है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसी भाषा होनी चाहिए और अपने इमोशंस को कैसे हमें कंट्रोल करना है। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते जा रहे हैं, तो उन्हें भी हमें ही सिखाना है और ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें वो शुरू से सिखाया जाए। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज़ मेरठ।